हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे मानव में जुड़वा बच्चे या यमज ट्विंस चाइल्ड क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो पिछले वीडियो सेशन में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो मानव होते हैं उनमें क्रोमोसोम का रोल होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में ये कैसे रोल अपना प्ले करते हैं। साथ ही हमने आपको इसमें देखा कि जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, उसमें किन कारणों से म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन से क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक चेंजिंग आती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम खास करके देखेंगे कि मानव में जो जुड़वा बच्चे होते हैं क्या उनका भी क्रोमोसोम खास करके जो होते हैं उनका क्या ट्विंस चाइल्ड के जन्म में कोई रोल होता है, तो कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो अभी तक ज़्यादातर हम लोग जो गांव और शहरों में अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा देखते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है कि जुड़वा बच्चे होने का। ज़्यादातर लोग आशीर्वाद दे देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं खुश होते हैं तो कहते हैं जुड़वा बच्चे होंगे। तो देखिए, ये जो आशीर्वाद देने वाली परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और शायद चलती रहेगी। लेकिन इसमें साइंटिफिक क्या इसका कोई रोल होता है, क्या साइंटिफिक तरीके से ये आशीर्वाद काम करता है, तो उसी पे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या ये कहाँ तक सही है, किस तरह सही है या गलत है तो कैसे गलत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, खास करके जो ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम देखेंगे तो उनमें जो मानव होगा, मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अभी तक हमने आपको बता दिया है कि मानव में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंगिक जनन के कारण ही मानव में जो जनन की क्रिया खास रूप से होती है वो लैंगिक तरीके से होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो वो क्या करता है, उसमें मेल गैमिट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्पर्म कहेंगे, और इसके अलावा दूसरा होता है फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम कहते हैं। तो स्पर्म क्या है, मेल गैमिट सेल है, हम ऐसे लिख देते हैं हैप्लॉइड मेल गैमिट है, और ओवम क्या है, वो भी हैप्लॉइड मेल गैमिट है। और इन दोनों के मिलने से 2n अर्थात जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो जाइगोट 2n बना है, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जो ट्विंस चाइल्ड होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी इसी जाइगोट से ही क्लियर होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्विंस चाइल्ड की, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो खास करके 3 टाइप के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला टाइप होता है इसे हम लोग बोलते हैं भ्राती यमज जाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं इसे, या फिर इसी को कहेंगे फ्रेटर्नल चाइल्ड या ट्विंस। अब ये फ्रेटर्नल चाइल्ड या ट्विंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक स्पर्म सेल होती है और इसके साथ दूसरी ओवम सेल फ्यूज कर जाती है। तो एक स्पर्म सेल है, दूसरी स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करके एक ये सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये जो स्पर्म सेल है ये क्या थी, हैप्लॉइड थी, ये भी क्या थी, हैप्लॉइड थी। अब ये जो फ्यूजन हुआ ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो एक जाइगोट बना। होता क्या है कि हमने आपको बताया है कि जब जो फीमेल होती है, फीमेल में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि जो फीमेल का यूट्रस होता है, यूट्रस में अगर हम इस तरह से एक रफ डायग्राम बना दें तो ये जो इसका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जो ओवरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो जो ओवरी वाला हिस्सा है यहाँ से क्या होगा, अंडाणु एक तरह से ओव्यूलेशन की क्रिया होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सिंगल ओवम ही इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आए, और जब स्पर्म यहाँ से रिलीज होगा, स्पर्म आएगा, तो स्पर्म भी जरूरी नहीं है कि एक ही हो। तो होता क्या है कि जनरली यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, एस्थमिक जंक्शन होता है, इसमें भी जो एस्थमिक जंक्शन होता है, कभी कभी एक ओवम जो सेल होती है वो किसी एक स्पर्म सेल के साथ फ्यूज कर गई और इसी सेम टाइम पे कोई दूसरी ओवम सेल भी किसी दूसरे स्पर्म से फ्यूज कर गई। तो दो स्पर्म सेल आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो इस तरह से जो जाइगोट होता है, 2 जाइगोट हो जाते हैं। तो एक सिंगल जाइगोट ना बन के 2 जाइगोट अलग अलग बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाद में इनमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद तो ये विदलन होता है, ऐसी स्थिति में इसका भी क्लीवेज होगा और इसमें से जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो आगे चल के क्या करेगा, एक नए प्रोजेनी को जन्म देने का काम करेगा। इस तरह से एक नया प्रोजेनी यहाँ से बनेगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, तो इसका मतलब 2 अलग अलग जाइगोट, ये जो कंडीशन है डिप्लॉइड वाली ये जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, 2 अलग अलग जाइगोट के माध्यम से बच्चे का जन्म होगा। मतलब एक सिंगल यूट्रस के अंदर, एक सिंगल गर्भाशय के अंदर अलग अलग स्पर्म और ओवम सेल फ्यूज कर जाती हैं और 2
अलग जाइगोट बनते हैं, दोनों का ऑलरेडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यूट्रस के अंदर दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और दोनों एक सिंगल प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़े होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब दोनों एक ही यूट्रस में दोनों का पालन पोषण एक साथ होता है तो जो दो बच्चे होते हैं, मतलब सेम टाइम पे एक ही समय में एक ही स्त्री के माध्यम से एक ही यूट्रस में खास करके क्या होगा कि दो अलग अलग बच्चों का निर्माण हो जाता है, दो फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये दोनों अगर नॉर्मल रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक सिंगल बच्चे का जन्म न होकर दो बच्चों का जन्म होता है। तो इन्हीं बच्चों को हम लोग ऑलरेडी क्या कहेंगे, भ्राती यमज कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये भ्राती यमज होंगे इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो डिफरेंस किन कारणों से होगा और उसकी वजह क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया कि दो अलग अलग स्पर्म और ओवम सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे दूसरी स्पर्म ओवम सेल होगी, यहाँ पे दूसरी स्पर्म ओवम सेल होगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों का कैरेक्टर डिफरेंस होगा। तो ये जो जुड़वा बच्चे होंगे इनमें ये दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं। मैंने लिखा है बोथ आर बॉयज बोथ आर गर्ल्स आर वन बॉयज आर वन गर्ल्स। तो इसमें दोनों लड़की हो सकती हैं या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर इसमें से एक लड़की हो और एक लड़का हो सकता है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या रहेगी कि ये किसी भी तरह से एक दूसरे से सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे। खास करके ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों तरह से थोड़ा सा इनमें वेरिएशन होगा, लेकिन फिनोटिपिकली भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे से सिमिलरिटी नहीं शो करेंगे। जुड़वा बच्चे तो होंगे लेकिन इनके चेहरे का आकार, रंग, रूप ये सब एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। और ऐसी वजह क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, हम इन्हें जुड़वा बच्चे भी कह रहे हैं और जुड़वा का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है कि एक जैसे, तो जुड़वा का ये फ्रेटर्नल चाइल्ड होंगे और ये दो अलग अलग जाइगोट से बनेंगे, डाई जाइगोटिक ट्विंस होंगे। इस वजह से इन दोनों में सिमिलरिटी किसी भी तरह से देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, उतना ही अंतर रहेगा जैसे एक भाई और बहन में होता है, जो कि 2 साल 3 साल या 4 साल के अंतर के छोटे बड़े होते हैं। जितना अंतर उनमें होगा सेम उतना ही अंतर इन दोनों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो किस में होगी, फ्रेटर्नल चाइल्ड के अंदर होगी, डाइजाइगोटिक ट्विंस के कारण होगी। अब दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे समान यमज की, आइडेंटिकल ट्विंस की। अब ये देखिए आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इस वाली कंडीशन में एक ओवम सेल होती है और दूसरी स्पर्म सेल इसे फ्यूज करती है। तो कोई एक स्पर्म क्या करेगा, एक ओवम सेल को फ्यूज करेगा। तो इस कंडीशन के कारण यहाँ ऑलरेडी एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज इसमें होगा, इसका विदलन होगा, ये 2 भागों में टूटेगा, 4 भागों में टूटेगा, जितने भी भागों में टूटे इसका कोई एक पार्ट बचा रह जाएगा। और ये क्या करेगा, मान लीजिए बाय द वे ऐसी स्थिति आई, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में टूट गया और दोनों पार्ट से 2 अलग अलग बच्चों का फॉर्मेशन हो गया, 2 अलग अलग फीटस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो दोनों अलग अलग फीटस होंगे इन दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, दोनों का गर्भाशय के अंदर विकास होगा और ऐसी स्थिति के कारण ये जो बच्चे होंगे ये पूरी तरह से एक दूसरे के समान होंगे। तो इसी वजह से इन्हें समान यमज कह रहे हैं। और ये कंडीशन कब उत्पन्न होगी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के वजह से होगी। अर्थात एक सिंगल जो जाइगोट होगा उसी में विदलन की क्रिया होगी, जब क्लीवेज की क्रिया होगी तो उसी के विदलन के कारण 2 अलग अलग फीटस का फॉर्मेशन होगा। तो इस वजह से 2 बच्चों का निर्माण होगा गर्भाशय के अंदर। और ये दोनों बच्चों में से दोनों या तो लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, यही कंडीशन केवल बनेंगी। और उसके अलावा इन दोनों में पूरी तरह से सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, मतलब इनके रंग में, रूप में, आकार में पूरी तरह से इनका जो फिनोटिपिक कैरेक्टर खास करके होगा वो एक दूसरे से पूरी तरह से मैच करेगा। यहाँ तक कि जीनोटिपिक कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करता है। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं यही एक दूसरे से पूरी तरह से क्या करेंगे, समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी कड़ी में हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे सियामीज यमज की, जिसे हम लोग सियामीज ट्विंस कहते हैं। और ये कंडीशन भी क्या होती है, मोनोजाइगोटिक होती है। लेकिन अब ये दोनों कंडीशन पूरी तरह से सेम होती है। होता क्या है, यहाँ पे एक सिंगल जो जाइगोट होता है, जब इसका क्लीवेज होगा ये 2
भागों में टूटेगा तो ये जो दो जुड़वा बच्चे बनते हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब इनमें इतना ज़्यादा प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें इतना ज़्यादा मतलब जो खास करके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली जो क्रिया होती है या फिर बाद की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, इनमें ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं, पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं। कह लीजिए वही कि इनमें ज़्यादातर एक दूसरे से लगाव होता है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति के कारण ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं। चाहे इनका जो बैक पोर्शन होगा, पीठ वाला हिस्सा होगा, एक दूसरे से जुड़ा रहे। पता चला एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड देख रहा है, कोई जाना चाहता है पूर्व दिशा में तो कोई जाना चाहता है पश्चिम दिशा में। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि इनके बॉडी का कोई एक भाग जैसे हाथ पैर या फिर पीठ का कोई हिस्सा थोड़ा बहुत जुड़ा है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करें और उसे उन दोनों को अगर अलग कर लें तो ये भी नॉर्मल सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, पता चला उनमें बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी एक है, तो ऐसी स्थिति के कारण ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और ऐसे जो ट्विंस होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि इनकी डेथ हो जाती है। अब इनका भी फॉर्मेशन एक सिंगल जाइगोट से होता है, अर्थात ये भी क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं और ये अलग न होने के कारण ये सर्वाइव नहीं करते हैं। इसी कारण से इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सियामीज ट्विंस कहते हैं। तो मैंने 3 तरह के आपको ट्विंस बताएं, जिसमें जो सबसे पहले नंबर का है उसे हम लोग बोलेंगे भ्राती यमज डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होगा कि अलग अलग स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज करती हैं, 2 जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दोनों में क्लीवेज होगा, फिर उसके बाद दोनों फीटस का फॉर्मेशन करेंगे और ऐसी स्थिति के कारण दोनों जो होंगे एक यूट्रस के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, एक साथ दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो 2 बच्चों का जन्म होगा। और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से फिनोटाइपिकली पूरी तरह से डिफरेंट होंगे और इनमें दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर एक लड़की और या एक लड़का हो सकता है। ये कंडीशन होगी डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर। जबकि इसमें हमने क्या बताया, समान यमज में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये एक सिंगल जाइगोट से बनेगा, एक सिंगल स्पर्म और ओवम सेल के फ्यूज करने के कारण एक सिंगल जाइगोट बनेगा और उसमें क्लीवेज होगा और उसकी वजह से 2 अलग अलग फीटस का फॉर्मेशन होगा। जो अलग अलग फीटस बनेंगे उनका जो कंडक्शन होगा वो खास रूप से उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो सेम एक ही यूट्रस के अंदर होगा, एक साथ होगा और एक ही सिंगल जाइगोट से ये बने हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के समान होंगे, अर्थात ये फिनोटिपिक रूप से पूरी तरह से एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करेंगे। इस वजह से इन्हें हम समान यमज आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। जबकि सियामीज ट्विंस क्या होते हैं, सियामीज यमज क्या होते हैं, इनमें क्या होगा कि ये भी मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक सिंगल जाइगोट से बनते हैं, पर इनमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में देखा गया है कि इनकी डेथ हो जाती है और ये भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। तो इस तरह से जो जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो आशीर्वाद वाला फैक्टर है वो क्या काम करता है, तो आपने देखा ऐसा कोई भी फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कि आशीर्वाद देने से किसी को जुड़वा बच्चे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल हैं और इसमें क्रोमोसोम का बेशक रोल होता है, लिंग गुणसूत्रों का बेशक रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, साथ ही इसमें स्पर्म और ओवम सेल में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे कैरेक्टर इन सारी कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।